नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और एक विषय है जो आप लोग के बीच में लाना चाह रहा हूँ। तो जिस प्रकार से हम जान रहे हैं कि नामांकन की प्रक्रिया जारी है और बीएड पाठ्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रम में अभी भी नामांकन जारी है। खास करके बीएड के स्टूडेंट्स का सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है और थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। ऐसे में स्टूडेंट्स छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए तिथि बढ़ाने की मांग कर ही रहे थे। इसी बीच तिथि को बढ़ा दी गई है। तो आइए हम उस नोटिस को जानते हैं और साथ ही साथ एपियरिंग छात्र जो बीएड के लिए अप्लाई किए थे उनके लिए भी क्या खबर है वो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्कॉलरशिप की तिथि को बढ़ाने की मांग हो रही थी, तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल जो नोटिस है वो आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय से जारी हुआ है आज की तिथि में। और जो तिथि है जो हमारे निदेशक हैं उसके माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं आज की तिथि में जो जारी हुआ है और क्या नोटिस है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि 2020-21 के सेशन के लिए भी फिर से डेट को बढ़ाया गया है। मतलब 2020 में आवेदन जो हो रहे थे 2020-21 वर्ष के लिए, उनके लिए बीएड पाठ्यक्रम के लिए डेट को फिर से बढ़ाया गया है 5 जनवरी से 15 जनवरी के लिए। और साथ ही साथ इस बाद जो 2021-22 वर्ष के लिए जो छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि है उसे फिर से बढ़ा करके 5 जनवरी से 15 जनवरी किया गया है। हालांकि हम ऐसे भी जान रहे हैं कि अभी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया उस समय तक पूरी नहीं होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं अंतिम लाइन में कि यह जो अवधि विस्तार जो है ये अंतिम रूप से, मतलब ये आखिरी बार तिथि को विस्तार दिया गया, बढ़ाया गया। इसके बाद अब किसी भी तरह से नोटिस को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया जनवरी 15 से बाद में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, बाद तक चलेगी। ऐसे में इस पोर्टल को खोलने का जो लाभ है वो खास करके जो नए जो थर्ड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स होंगे बीएड के, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली सवाल है और ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार से झारखंड में जो अलग अलग बोर्ड है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, जेसीईसीबी बोर्ड हो या फिर कल्याण विभाग का जो बोर्ड हो, इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है जिसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण इसका जो खामियाजा है वो खामियाजा मूल रूप से स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ता है। और ये देख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि बीएड के लिए अपियरिंग स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने का मौका दिया था जेसीईसीबी ईबी बोर्ड ने। और उसमें लेकिन जिस प्रकार से जेसीईसीबी बोर्ड के द्वारा मनमानी की गई है कि वे छात्र जो ग्रेजुएशन में थे जिनका मार्कशीट नहीं जारी हुआ था, लेकिन मार्कशीट बाद में जारी होने के बावजूद भी उन्हें अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है और उनसे आवेदन के नाम पे शुल्क ले लिया गया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बीएड में एडमिशन के लिए जो ग्रेजुएट एपियरिंग स्टूडेंट्स थे उनको लगभग 6000 स्टूडेंट्स का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर यह नहीं होना था तो बोर्ड को सलाह और जो एक तरह से आश्वासन नहीं देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में जितने भी बोर्ड है वो छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे में आप जान रहे हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, सेमेस्टर 1 की रिजल्ट के अनुसार ही फॉर्म को भर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के बीएड के स्टूडेंट्स का छात्रवृत्ति आवेदन को पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक वहाँ का एक ईयर का एडमिशन अगले ईयर में नहीं होगा तब तक वो जो स्कॉलरशिप आवेदन है 21-22 का उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अप्रूव्ड हो चुका है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कॉलरशिप आने की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से मनमानी है। प्रशासन अपने तरीके से जो उनको समझ में आता है वो अपने तरीके से काम करते हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नियम, मतलब एक ही राज्य में हर जिला का अपना एक अलग नियम ही काम कर रहा है। ऐसे में इसका पूरा खामियाजा स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो मनमानियाँ हैं, इन मनमानियों में अगर आप सुधार चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भविष्य सही में सुधरे और अच्छे तरीके से आपका शिक्षा जो हासिल हो, तो